नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच जो मामला हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, वो सब आप जान और समझ चुके हैं। आप जान चुके हैं कि किस तरह भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच वार्तालाप हुआ, कौन उसमें दोषी है और कौन उसमें दोषी नहीं है, ये भी बात आप जान चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंचायत सचिव को भाई वीरेंद्र ने एससी एसटी समझकर जूता मारने के लिए कहा था? और यदि एससी एसटी समझकर जूता मारने के लिए नहीं कहा था तो फिर एससी एसटी एक्ट के तहत भाई वीरेंद्र पर प्राथमिकी क्यों दर्ज हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये सामने हाजिर है। हेलो। हेलो। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घीट के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है, नहीं जानते हैं? अरे बोलता काय नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ तो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास ये आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं। हम कहा भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं? हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? मैंने काम कहा ना। हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, वो बीएसओ सर को ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से जिला लॉगिन में जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगा, इति होके अनुशंसित होगा, तब हम लोग के लॉगिन में आएगा तो बनेगा। देखिए, भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से पंचायत सचिव को हड़काया और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया और जिस तरह से पंचायत सचिव ने उनको जवाब दिया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इसके लिए यदि कोई केस करना हो तो भाई वीरेंद्र पर सरकारी कर्मचारी को धमकाने का केस हो सकता है। लेकिन एससी एसटी
एक्ट के तहत उन पर केस करना ये दर्शाता है कि किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग होता रहा है और किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से बोला, मैं कभी भी उस बात का सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि किसी भी सरकारी कर्मचारी को भी सम्मान के साथ बोलना चाहिए और सरकारी कर्मचारी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला जनप्रतिनिधि है, उस क्षेत्र का विधायक है जहां के लाखों लोगों ने उसे चुना है, उसे अपना मत दिया है, अपना नेता माना है। तो उस जनता का काम करना उस नेता का दायित्व है। देखिए, आप यदि नेताओं के करीब रहते हैं और नेताओं से संपर्क है तो आप समझते हैं कि नेताओं पर कितना भारी दबाव रहता है अपने जनता का काम करने के लिए। अब जब मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी फोन करवाना पड़े और फोन करवाने के लिए विधायक का सहारा लेना पड़े लोगों को, तो आप सिस्टम को समझ सकते हैं कि सिस्टम में कहां कहां दिक्कत है और विधायक का दबाव भी समझ सकते हैं। चुनाव का समय है और जनता जब अपने विधायक के पास जाती है तो विधायक को स्वाभाविक तौर पर फोन करना ही पड़ेगा। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो या कोई और, उनकी पैरवी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है तो जनता की बात तो उसे सुनना है। तो इसलिए यदि भाई वीरेंद्र ने ये फोन किया था तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने सही प्रोसेस के तहत कार्य करने के लिए कहा था। लेकिन अब चूंकि राजनीति है तो राजनीति जिसको सूट नहीं करती है, जिस पार्टी को, जिस दल को सूट नहीं करेगी तो विरोधी तो सवाल उठाएंगे। रही बात भाई वीरेंद्र की बातचीत करने की शैली का, तो भाई वीरेंद्र ऐसा बोलते ही हैं। ये पहला मौका नहीं था जब भाई वीरेंद्र ने उस तरह से बोला। भाई वीरेंद्र और भी मौकों पर इससे ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा असंसदीय भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, तो उनको घेरना उस चीज़ के लिए भी चाहिए। और पंचायत सचिव की जो बातें हैं उसको सुनकर और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पंचायत सचिव भी परिपक्व नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि एक राजनेता से कैसे बात किया जाता है, एक जो काम कराने वाली जनता आती है उससे कैसे बात किया जाता है। उसके बात करने का आप तरीका देख लीजिए, तरीकों से पता चलता है। और न सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम है जो सरकार अपने कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दे कि जनता से उसे कैसे डील करना है, नेताओं से कैसे बात करना है, जनप्रतिनिधियों से कैसे बात करना है, अपने बड़े अधिकारियों से कैसे बात करना है। ये दिक्कत है, सिस्टम में दिक्कत है। और जो सिस्टम का दिक्कत एक जगह दिक्कत होता है तो सभी जगह वो कहीं ना कहीं से वो परेशानी का कारण बनता है। अब देखिए, दिक्कत तो पंचायत सचिव को भी है, क्योंकि जिस तरह के सिस्टम में उन्हें काम कराया जाता है और जिस तरह से वर्कलोड उन लोगों पर होता है, वो भी एक सवाल है कि आखिर उस वर्कलोड को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास क्या ट्रेनिंग है, सरकार के पास क्या प्रोसेस है। नौकरी मिला और नौकरी करने चल दिए, धीरे धीरे सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, करते करते धीरे धीरे अनुभव आएगा, तो ये प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि अपने कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दे, बताए कि यदि विधायक का फ़ोन जाता है तो कैसे उसे अटेंड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जनप्रतिनिधि का फ़ोन जाता है तो कैसे उनके साथ बिहेव करना है। ये बातें, ये सलीका तो सिखाना ही पड़ेगा सरकार को। केवल दूसरे पर आरोप मर देने से, केवल राजनीति कर लेने से मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब देखिए, इस मामले पर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को ही घेर लिया और आरजेडी को घेरते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र पर
आरजेडी कब कार्रवाई करेगी। एक दलित के साथ उन्होंने अभद्रता से बात की है, जूता मारने के लिए कहा है, तो उन पर कब कार्रवाई की जाएगी। तेज प्रताप यादव आरजेडी से निकाले जा चुके हैं और उसके बाद वो आरजेडी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं, तो मामला यहाँ तक गर्म है। पंचायत सचिव और विधायक का ये मामला पूरे देश में वायरल है। पूरे देश में बिहार की जो तस्वीर है वो पेश हो रही है। यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ के विधायक कैसे बात करते हैं, यहाँ का पंचायत सचिव अपने विधायक से कैसे बात करता है, ये पूरा तस्वीर जो है बिहार का ये देश के सामने आ गया है। तो अब देखिए इस पर क्या होता है। भाई वीरेंद्र कटघरे में है और पंचायत सचिव भी कटघरे में है। देखना है कि अगला कदम जो सरकार उठाती है, जो जांच होता है और जो केस का परिणाम होता है वो क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह और जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।